बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपको गंदम की फसल के ऊपर आने वाली बीमारी कुंगी या रस्ट वीट की बीमारी, जिसको रत्ती की बीमारी भी कहा जाता है, इसके बारे में आगाही फराहम करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सामने वीडियो क्लिप में देख रहे हैं, अंगूठा और अंगूठे के साथ वाली उंगली के अंदर पत्ता रखकर उसको थोड़ा सा आगे पीछे किया जाए तो आपके हाथ के ऊपर ना पीले रंग का जंग का पाउडर लगेगा, तो आप समझ लें कि ये कुंगी की बीमारी है। तो इस तरीके से आप कुंगी की बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाथ के ऊपर पाउडर नहीं लगता तो फिर समझ लें ये कुंगी की बीमारी नहीं है, ये गंदम के ऊपर कोई स्ट्रेस हो सकता है, खाद की कमी हो सकती है, या किसी और वजह से पत्ते जो हैं वो खुश्क हो रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये बीमारी जब गंदम की फसल के ऊपर आती है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। फसल पर कुंगी की बीमारी आती है, जिसको इंग्लिश में रस्ट या वीट रस्ट कहते हैं। खितरानी ज़बान में इस बीमारी को रत्ती कहा जाता है। रस्ट गंदम की एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी है जिसके शदीद हमले की सूरत में गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार 40 से 50% तक कम हो जाती है। गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान में भी गंदम की फसल के ऊपर इस बीमारी का शदीद हमला देखने में आ रहा है और इस बीमारी ने हमारे किसानों को काफ़ी हद तक परेशानी में मुब्तला कर रखा है। जब दर्जा हरारत 8 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान हो जाता है तो कुंगी के जो जरासीम हैं वो अपनी नस्ल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। जब दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए तो कुंगी या रस्ट या रत्ती की बीमारी फसल पर हमला आवर हो जाती है। हवा के ज़रिए ये बीमारी एक खेत से दूसरे खेत में बहुत तेज़ी के साथ फैलती जाती है। गंदम की कुंगी, रस्ट या रत्ती की बीमारी गंदम के पौधे की खुराक करने के अमल को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। गंदम का दाना बारीक और कम वजनी हो जाता है। नतीजतन गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आम तौर पर इस बीमारी का हमला सर्दियों के मौसम में यानी कि मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा बारिशें हो जाने की वजह से होता है, क्योंकि हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है और दर्जा हरारत कम हो जाता है। कुंगी के हमलों की सूरत में गंदम के पौधे के पत्तों पर पीले रंग के छोटे छोटे मुतवाज़ी धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर रस्ट से मुतासरा पत्तों को हाथ लगाया जाए तो जंग नमा पाउडर सा हाथ पर लग जाता है। इसलिए कुछ किसान कुंगी को गंदम का जंग भी कहते हैं। याद रहे कि रस्ट या कुंगी फंगस की एक ऐसी किस्म है, इसे फंजीसाइड यानी कि फफूंदी कश जहर के इस्तेमाल से कंट्रोल किया जा सकता है और गंदम की फसल को महफूज किया जा सकता है। ऐसे फंजीसाइड जरी अद्वियात जिनके आखिर में कोनाजोल का लफ्ज़ आता हो, वो इस बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई हैं। ये वो जहरें हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, जिनके ज़रिए आप इस बीमारी पर आसानी से तकरीबन 100% कंट्रोल हासिल कर लेंगे। नंबर 1 प्रोपिकोनाजोल, इसका स्प्रे करके भी इस बीमारी पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर जहर आती है ट्यूबोकोनाजोल, इसके स्प्रे करके भी इस बीमारी पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पर आती है जहर डाइफेनोकोनाजोल, इसका भी स्प्रे करके इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हायर फंजीसाइड नटीवो बायर कंपनी की
या फिर एमी स्टार टॉप सजेंटा कंपनी की भी स्प्रे कर सकती हैं। ये हायर फंजीसाइड हैं, जितना भी ज़्यादा फंगस का हमला होगा इससे फसल बेहतर और तंदुरुस्त हो जाएगी। कुंगी के तदारक में फफूंदी कश जहरों की निस्बत ज़्यादा कारआमद कोनाजोल जहरें साबित हुई हैं। इनकी इस्तेमाल से या इनका स्प्रे करने से रस्ट के इंसदाद को मुमकिन बनाया जा सकता है। कुंगी की बीमारी गंदम की फसल पर टुकड़ियों की शक्ल में इब्तदाई तौर पर हमलावर होती है, इसलिए पूरे खेत में स्प्रे करने की बजाय अगर शुरू में टुकड़ियों पर ही स्प्रे कर दिया जाए तो इसका फैलाव भी रुक जाता है और बीमारी को कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।